Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss some important English study lecture that is related to tenses. Tenses made it is that is the best book for learning the tenses. Okay, now book of the same author, you can see the good handwriting, it made it up easy. You can see contents, subject, इंट्रोडक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, रिवीजन ऑफ द प्रेजेंट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. Then you will see past continuous tense, past perfect continuous, then revision of the past tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense. Now you can see the future perfect continuous tense, revision of the future tenses, table of the tenses, miscellaneous, question of the objective pattern. Then they at the 18th number, three forms of अबाउट 200 वर्ब्स, एग्जामिनेशन क्वेश्चन. यू कैन सी तमाम टेंसेस के इस्तेमाल के लिए याद रखने की ख़ास बातें इस किताबचे से कम अज़ कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की ज़रूरी है. ओके, नो यू कैन सी दी टेंसेस मेड ईडी. इसमें वो कह रहा है कि अंग्रेज़ी में टेंसेस के मैंने ज़माना होता है. ज़माने तीन होते हैं, मौजूदा, गुजरा हुआ और आने वाला. मौजूदा ज़माने को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उर्दू में फ़ेल हाल कहते हैं. गुजरे हुए को पास्ट टेंस कहते हैं, फ़ेल माजी, और आने वाले को फ्यूचर टेंस या फिर फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं. ज़माने का ताल्लुक़ हमेशा वर्ब से होता है. याद रखिए कि फ़ेल वो लफ्ज़ है जिसके ज़माने के लिहाज से किसी काम का करना या होना पाया जाए. अंग्रेज़ी में मुतअद्दिद बहरहाल तीनों टेंसेस में हर एक टेंस की चार किस्में हैं. प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस होते हैं. इनमें से दूसरी किस्म के किसी काम के जारी रखने का पता होता है. तीसरी किस्म से किसी भी काम के मुकम्मल हो जाने, और चौथी किस्म के किसी भी काम के मुकर्रर वक्त या मुकर्रर मुद्दत से शुरू होकर जारी रहने का है. ओके, अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन. अंग्रेज़ी में एक वर्ब की तीन फॉर्में होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल एंड फ्यूचर पार्टिसिपल. ठीक है, तो आईएनजी जो है ना वो एक चौथी फॉर्म भी हमें लगानी पड़ती है. गो से गोइंग, रीड से रीडिंग, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. यही चार फॉर्म है तन्हा या मुनासिब अल्फाज से. व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हर वर्ब की एक सूरत फर्स्ट फॉर्म के बतौर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होती है. अगर इसका सब्जेक्ट कोई सिंगल नाउन या ही, शी या इट हो, जिसके बाद एस या ई एस का इजाफा हो. जिस तरह वी प्ले, ही गोज़, खालिद राइट्स. ये जो उर्दू अल्फाज में फ़िलहाल के माजी होते हैं, इसके मुताबिक हमारे पास होता है आई रीड, यू रन, शी स्लीप, शी गेट अप इन दी सनराइज, शी टेक टी ट्वाइस अ डे, दे प्ले क्रिकेट ऑन दी सैटरडे. किसी रस्म व रवाज या मामूल के बयान के लिए मुस्लिम्स बरी द डेड, वी एम्ब्रेस वन एंड अदर आफ्टर सेइंग ईद प्रेयर, द ब्राइड लीव हर पेरेंट्स हाउस आफ्टर द टेयर इन हर ईयर. किसी सदाकतनामा के बयान के लिए हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. 2 and 2 makes 4, wolves may lose their teeth but know their nature. फितरत के तकाज़े के बयान के लिए द डक स्विम इन दी वाटर, द स्नेक बाइट द मैन, मदर लव्स देयर चिल्ड्रन. ठीक है, किसी तारीखी वाक़े को इस तरह बयान करने के गोया अभी मार्ज़े वजूद में है. जैसे कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, मोहम्मद गजनी अटैक इंडिया 18 टाइम, द कायद आज़म टर्न द ड्रीम ऑफ द अल्लामा इकबाल इन दी रियलिटी. The Quran say God is aware of what we are doing. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, I advise you to fear God and speak the truth. The Qaid-e-Azam says to students, you will be making the greatest mistake if you allow yourself to be exploited by one of the political party or other. Here are the present tenses and sentences. I play cricket, I catch the ball. We play cricket, we catch the ball. We play cricket, we catch the ball. He plays cricket, she plays cricket, the boys plays cricket. ये सारे आपको पता होने चाहिए. ठीक है, अगर टेंस की फ़िक्रों में जो है ना वो नाफिया बनाने के लिए होगा, अगर वर्ब की पहली फॉर्म असली हर्फ में मौजूद है तो इससे है पहले डोंट लगाते हैं हम हमेशा. जैसा कि वी ईट स्वीट, वी डू नॉट ईट स्वीट, दे गो होम और डू दे होम हो गया. अगर वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस या एस लगा हो तो इसको हटाने के लिए डस नॉट हमने लगाना होता है. अगर वर्ब की पहली फॉर्म
की असली हालत में मौजूद हो तो फ़िक्रे के शुरू में डू और इसके साथ सवालिया निशान लगाते हैं। वी ईट्स स्वीट, डू वी ईट स्वीट, मतलब डू लगा दिया है ना हमने, तो इसकी वजह से हमारे पास होता है। नेक्स्ट जो है ना वो हम एक्सरसाइज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दी वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।